मित्रों, हमने पिछली कड़ी में शांतनु तथा सत्यवती के विवाह की घटना तथा शांतनु पुत्र देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत का भीष्म बनने का वर्णन सुना। साथ ही हमने सत्यवती तथा पराशर पुत्र महर्षि वेदव्यास के जन्म के बारे में भी सुना। अब आगे। राजा शांतनु तथा सत्यवती के विवाह के कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से एक बुद्धिमान पुत्र चित्रांगद का जन्म हुआ। चित्रांगद अत्यंत पराक्रमी तथा समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था। तत्पश्चात एक दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य का भी जन्म हुआ। नरश्रेष्ठ विचित्रवीर्य अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुआ था कि महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने बड़े पुत्र वीर चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठा दिया। अब चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर राजाओं का अपमान करने लगा। वह किसी भी मनुष्य को, यहाँ तक कि असुरों और देवताओं को भी अपने समान नहीं मानता। एक दिन उसी के समान नाम वाला गंधर्वराज चित्रांगद उसके पास आया और उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की चुनौती दी। 3 वर्ष तक चलने वाले इस भयानक युद्ध में मायावी कलाओं में निपुण गंधर्वराज चित्रांगद ने कुरुश्रेष्ठ चित्रांगद का वध कर डाला तथा गंधर्व लोक को वापस लौट गया। चित्रांगद के मारे जाने पर भीष्म ने शांतनु तथा सत्यवती के छोटे पुत्र का राजतिलक कर दिया। विचित्रवीर्य अभी बालक ही था, युवा अवस्था में अभी पहुंचा भी नहीं था। विचित्रवीर्य भीष्म की वीरता और सद्गुणों का भक्त था और उनके मार्गदर्शन में शासन करने लगा। धीरे धीरे विचित्रवीर्य जवान हो गया। तब बुद्धिमान भीष्म ने उसके विवाह का विचार किया। उन्हीं दिनों भीष्म को समाचार मिला कि काशी नरेश की अप्सराओं के समान सुंदर कन्याएं हैं तथा उनकी 3 पुत्रियों का स्वयंवर होने वाला है। तब माता सत्यवती की आज्ञा लेकर भीष्म काशी चल दिए। वहां पहुंचकर शांतनु नंदन ने देखा कि सब ओर से आए हुए नरेशों का समुदाय स्वयंवर सभा में उपस्थित है तथा वे कन्याएं भी स्वयंवर मंच पर विद्यमान हैं। वहां पर सभी राजाओं का परिचय दिया जा रहा था। इतने में ही भीष्म वहां अकेले ही पहुंचे। सभा में उपस्थित बुरे स्वभाव के राजा उनकी खिल्ली उड़ाने लगे और बोले, अरे मित्रों, देखो, हमने तो सुना था भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म बड़े धर्मात्मा हैं तथा आजीवन ब्रह्मचारी हैं, और ये क्या, ये तो वृद्ध हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल श्वेत हो गए हैं और फिर भी विवाह की इच्छा में डूबे हुए हैं। राजाओं की ये बात सुनकर भीष्म क्रुद्ध हो उठे और समस्त राजाओं को ललकारते हुए गंभीर वाणी में बोले, विवाह की कई विधियां प्रचलित हैं। जैसे अक्सर सुयोग्य वर मूल्यवान उपहारों के साथ वधू को प्राप्त करता है या कन्या की सहमति लेकर भी विवाह किया जाता है। कन्या की सहमति से किया गया विवाह उत्तम कहा गया है। बलपूर्वक भी कन्या से विवाह किया जाता है, किंतु सर्वोत्तम वधू वह होती है जिसे विवाह इच्छुक प्रतिस्पर्धियों से छीनकर प्राप्त किया जाता है। तो सुनो सभी, मैं इन कन्याओं को यहां से बलपूर्वक अपहरण करके ले जाना चाहता हूं। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। तथा महापराक्रमी भीष्म ने 3 कन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया और फिर से ललकारा, मैं अपने भाई के लिए इन कन्याओं को बलपूर्वक लिए जा रहा हूं। तुम्हारी भुजाओं में दम हो तो मुझे रोक लो। यह सुनकर सभी राजा तिल मिलाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। भीष्म अकेले थे तथा एक तरफ राजाओं की फौज थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीष्म का पराक्रम इतना विलक्षण था कि उनसे युद्ध करने वाले शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। तथा भीष्म ने उन सब योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ ले राजधानी हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। लेकिन हस्तिनापुर के मार्ग में अभी और एक बाधा आ खड़ी हो गई। शाल्व नरेश ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। अब भीष्म ने अपने सारथी से रथ शाल्व नरेश की ओर मोड़ने के लिए कहा। भीष्म ने शाल्व के अश्वों और सारथी को मार डाला तथा शाल्व नरेश को बंदी बना लिया और कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। भीष्म युद्ध में जितने निर्मम थे, कन्याओं को उतनी ही ममता से संभाल कर विचित्रवीर्य के पास लाए तथा बंदी बनाए हुए शाल्व नरेश को ससम्मान मुक्त कर दिया। जब सत्यवती की अनुमति से भीष्म ने विवाह की सारी तैयारी कर ली,
तो सबसे बड़ी कन्या अम्बा बोली, धर्मात्मन, मैं स्वयंवर से पहले ही शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी और शाल्व नरेश ने भी यह स्वीकार कर लिया था तथा मेरे पिताश्री भी सहमत थे। अतः इस बात को सोच समझकर जो धर्म परायण हो वही कार्य कीजिए। विवेकी और सद्गुणी भीष्म ने गंभीरता से विचार किया और अम्बा को मनचाहा करने की अनुमति दे दी तथा उसकी छोटी बहनें अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। राजा विचित्रवीर्य ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्ष तक निरंतर विहार किया, किंतु यौवन में ही राजक्षमा बीमारी का शिकार हो गई। बड़े से बड़े वैद्यों को उनके रोग निवारण के लिए बुलाया गया, किंतु विचित्रवीर्य को बचा न सके। दाह संस्कार के बाद सत्यवती ने शोकग्रस्त पुत्र वधुओं और भीष्म को धीरज बंधाया। प्रिय मित्रों, इस कड़ी में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।